दोस्तों जय हिंद। आज हम A to Z शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग प्रॉब्लम में रहते हैं शॉर्टकट्स के लिए कि कैसे काम किया जाएगा। तो आज कंट्रोल के साथ बात करेंगे, फिर किसी सेशन में हम शिफ्ट कंट्रोल के साथ बात करेंगे। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं कंट्रोल के साथ में। तो जब आप A से लेकर Z तक की बात करते हैं तो उसके लिए हम कुछ मैटर पहले लिखेंगे, तभी आपको स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है A से Z तक का शॉर्टकट्स। तो जैसे अब ये मैटर मैंने लिख दिया है, इस मैटर में अब जैसे हमने A यूज़ किया तो कंट्रोल A जब यूज़ करेंगे तो ये पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये मैटर पूरा सेलेक्ट हो गया कंट्रोल A से। जब भी पूरे मैटर को सेलेक्ट करके हमको इस पर कहीं पूरे पे कलर करना होता है या पूरे, जैसे मैं इतना सेलेक्ट करूँगा तो इतना ही होगा, इतने पे ही बोल्ड अप्लाई होगा या कलर अप्लाई होगा। लेकिन अगर कंट्रोल A कर देंगे तो डॉक्यूमेंट में जितना भी मैटर है 2 पेज 4 पेज 10 पेज सारा सेलेक्ट हो जाएगा और उस पर एक साथ हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब आता है बात इसके बाद कंट्रोल बी का। कंट्रोल बी क्या करता है, जितने एरिया को आपको मोटा करना होता है, जितने एरिया को मान लीजिए इतने को आपको हेडिंग बनाना है या मोटा करना है, तो कंट्रोल के साथ में आप बी ए बी वाला बी प्रेस करेंगे तो वो चीज़ मोटा हो जाएगा। मोटा होने का मतलब बोल्ड हो गया। अब बी के बाद सी। अब जैसे मान लिया आप चाहते हैं कि ये चीज़, ये इतना जो मैटर आपने किया हुआ है ये कहीं लेके जाना है, आपको कहीं पर कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी करेंगे। इसके लिए सेलेक्ट करके जैसे इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम और कंट्रोल सी कर देंगे तो कंट्रोल सी से क्या होता है, ये कॉपी हो जाता है। और फिर जब आगे बढ़ेंगे हम तो जो कंट्रोल वी पर आएंगे तो उसका मतलब होता है पेस्ट। वी ए बी वाला नहीं, वी इस तरीके से। तो सी से हो गया कॉपी, इस सी से हो गया कॉपी। अब डी अगर करते हैं हम कंट्रोल के साथ में तो फॉन्ट खुल के आएगा। आप देखिए इस तरीके से ये फॉन्ट खुल के आ गया, जिसमें हम किसी भी मैटर को अगर हम चाहें तो कैप्स लॉक बड़ा कैप्स कर सकते हैं, छोटा कैप्स कर सकते हैं, इस तरीके से डबल स्ट्राइक थ्रो मार सकते हैं। जैसे मतलब ये लाइन को हमको डबल स्ट्राइक थ्रो मारना है तो कंट्रोल डी करेंगे जब ये आ जाएगा। सिंगल स्ट्राइक थ्रो करेंगे तो एक बार कटेगा ये लाइन पूरा, देखिए ये कट गया। और अगर चाहते हैं कि डबल लाइन से कट हो जाए तो आप इस तरीके से कर देंगे, डबल स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके देखिए डिफरेंस ये आ जाएगा, 2 लाइन से कट जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे जूम करने से। तो कंट्रोल डी से हमारा फॉन्ट खुल जाता है इस तरीके से। और भी यहाँ से हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जैसा बोल्ड इटैलिक रेगुलर कर सकते हैं, जैसा भी चाहें। साइज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है कंट्रोल डी से। कंट्रोल ई से क्या करेंगे, जैसे मतलब ये हमारा जो मैटर है अगर हम इसको कंट्रोल ई कर देते हैं तो कंट्रोल ई से क्या करेगा, कंट्रोल ई से ये पूरा सेंटर में हो जाएगा। देखिए अभी क्या है ना, अभी लेफ्ट साइड से बराबर है, इस साइड में लेफ्ट साइड से बराबर है और इधर से बराबर नहीं है ये। तो अगर कंट्रोल ई करते हैं तो इधर और इधर दोनों को छोड़ करके वो सेंटर में हो जाएगा। देखिए ये सेंटर में हो गया पूरा मैटर, कंट्रोल ई से सेंटर में आ गया। तो सेंटर में आने के बाद अब हम बात करते हैं कंट्रोल एफ से। कंट्रोल एफ क्या करेगा, कंट्रोल एफ से अगर कोई चीज़ सर्च करना है, इसमें फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करेंगे और इसमें जो चीज़ ढूंढना चाहेंगे, मान लिया आपने लिखा डॉक्यूमेंट और देखिए जैसे एंटर किया आपने, जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट है ये सब उसने हाईलाइट कर दिया। तो कंट्रोल एफ से चीज़ों को हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मैटर को। तो ये कंट्रोल एफ हो गया। कंट्रोल एफ के बाद कंट्रोल जी गो टू होता है। तो गो टू में पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर जैसे पता लगा। अब सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके पास 100-200 पेज हैं और डायरेक्ट आपको पेज नंबर 15 पे जाना है तो कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ पर पेज ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 15, तो आप डायरेक्ट पेज नंबर 15 पे पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास कोई बुकलेट है 500 पेज की और किसी ने बोला कि 450 पेज नंबर पे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करना है, तो आप सीधे 450 पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर 450 लिख करके 450 लिख करके गो टू कर देंगे तो सीधे 450 नंबर पेज पे वो पहुंच जाएगा। ऐसे लाइन नंबर पर भी आपका कर्सर पहुंच जाएगा कंट्रोल जी से। जब आप लाइन नंबर करते हैं, बुक मार्क, कमेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये डिटेल में वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल शॉर्टकट्स में बता रहा हूँ। लाइन नंबर पे लिख देंगे तो आप उस लाइन पे पहुँच जाएंगे, जिस लाइन पे आपको जाना हो। गो टू करेंगे आप उस लाइन पे पहुँच जाएंगे, आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। लाइन नंबर 12 होगा जहाँ पे कर्सर इस समय पहुँच गया है। तो कंट्रोल जी हो गया। कंट्रोल एच से होता है आपका रिप्लेस एंड गो टू और रिप्लेस एंड फाइंड। तो अभी इसमें क्या करेंगे, तीनों के लिए डायलॉग बॉक्स एक ही खुलता है। आप चाहे कंट्रोल जी करोगे तो ये खुल जाएगा, कंट्रोल एच करोगे तो ये खुल जाएगा, कंट्रोल एफ करोगे तो ये खुल जाएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल एच पे। तो डॉक्यूमेंट जैसे लिखा हुआ है, अब इस डॉक्यूमेंट को आपको बदल के, मान लिया किसी ने कहा भाई डॉक्यूमेंट की जगह पे आप कर दीजिए फाइल, तो आप क्या करेंगे, जब आप रिप्लेस मारेंगे, सिंगल रिप्लेस करेंगे तो एक को बदलेगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे को बदल देगा। ये देखिए रिप्लेस मैंने कर दिया तो 13 जगहों पर इसने बदला और सब जितना डॉक्यूमेंट लिखा था सब जगह फाइल हो गया, जबकि जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा था सब जगह फाइल हो गया इस तरीके से। तो कंट्रोल एच हो गया। कंट्रोल आई क्या करता है, अगर हम इस मैटर को सेलेक्ट करके चाहते हैं टेढ़ा हो जाए, थोड़ा तिरछा हो जाए, तो आई कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा। देखिए ये इटैलिक हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, जो बोल्ड है वो इटैलिक हो रहा है ये।
ये तिरछा हो जा रहा है, कंट्रोल आई इस तरीके से। अब कंट्रोल आई के बाद कंट्रोल जे क्या करता है, अगर पेज में आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप जे कर देंगे तो दोनों साइड से एडजस्ट कर देगा, सेट कर देगा। देखिएगा अभी लेफ्ट में इक्वल नहीं है, इधर राइट पे इक्वल नहीं है, लेफ्ट में है राइट में नहीं है। कंट्रोल जे करिए, देखिए दोनों तरफ से उसने इक्वल कर दिया, राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन उसने सेट कर दिया, दोनों को उसने अलाइन कर दिया। तो जब अलाइन करने की बात होती है तो जब कंट्रोल जे कर देते हैं तो दोनों तरफ वो अलाइन कर देता है, इधर भी इक्वल कर देगा, इधर भी इक्वल कर देगा। तो कंट्रोल जे से दोनों तरफ अलाइन हो जाता है। के क्या करता है, कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक का, कि अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ से, मान लिया यहाँ बटन लिखा हुआ है, इससे आप चाहते हैं किसी दूसरे फाइल को जोड़ दें कि हम यहाँ बटन पे क्लिक करें तो वो फाइल खुल के आ जाए, तो कंट्रोल के साथ के प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने खुल के आता है। अब यहाँ से मैं कोई फाइल अगर चूज़ कर लूँ तो हाइपरलिंक हो जाएगा उस फाइल का। मान लिया मैंने यहाँ से फाइल चूज़ करके एक फाइल कर दिया, मान लिया ये मैंने कर दिया, ओके, तो अब इससे जुड़ गया। जैसे हम कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा देखिए खुल के आ जाएगा सामने, ये आ गया। तो इस तरीके से कंट्रोल के से हमारा हाइपर लिंक हो जाता है। कंट्रोल के बाद आएगा कंट्रोल एल, जे के एल होता है। तो अब एल क्या करेगा, ये देखिए फिलहाल एल ये पहले से लेफ्ट अलाइन पहले से ही है, ये देखिए लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट से। अगर ये मान लिया दूसरे तरफ होता, इधर साइड में होता, इधर से आपको इक्वल करना होता, इधर से अलाइन करना होता, तो आप कंट्रोल एल करते तो ये लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाता बाएं तरफ से, इधर से, ये लेफ्ट साइड हमारा है। एम क्या करता है, एम देखिए एम समझने वाली चीज़ है। जैसे एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है। अब अगर यहाँ पर आपने क्लिक करके रखा है मान लो दूसरे पैराग्राफ पे और मैं कंट्रोल एम करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इंडेंट सेट करेगा, मतलब मार्जिन उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की लेफ्ट साइड में मार्जिन को सेट करेगा, मतलब इंडेंट करेगा, गैप कर देगा। देखिए मैं एम कर रहा हूँ, ये देखिए ये जा रहा है, ये इधर का स्पेस बढ़ाते हुए जा रहा है यहाँ पे। तो जिस पैराग्राफ पे हम क्लिक करके रखते हैं उसी को करता है। और अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल एम कर देंगे तो वापस आ जाएगा, ये देखिए शिफ्ट कंट्रोल एम, ये वापस आ जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल एम से कंट्रोल जेड से भी वापस ला सकते हैं और कंट्रोल क्यू से भी इसको ख़त्म कर सकते हैं पूरा, ये देखिए कंट्रोल क्यू, ये वापस आ जाएगा कंट्रोल क्यू से। फिलहाल एम तक मैं पहुँचा हूँ अभी तक, एम के बाद एन आता है। तो एम से हो गया किसी भी पैराग्राफ का आपको मार्जिन, यानी कि ये आपका इंडेंट सही करना होता है, सेट करना होता है। इंडेंट जो होता है आपका, इंडेंट आप समझते होंगे, यहाँ पर इंडेंट होता है ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये ऐसे कर सकते हैं। इसी का होता है कंट्रोल एम, इस चीज़ का होता है शॉर्टकट, कंट्रोल एम होता है इसका, इस तरीके से। एम के बाद एन आता है। अगर आपको चाहिए कि हम एक नया डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करें तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट फाइल सामने ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट 2 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो ये एन से नया डॉक्यूमेंट सामने खुल के आ जाएगा। ओ से क्या करता है, पुरानी फाइल जो इसमें से सेव की हुई है उसको खोलने के लिए आपके सामने ऑप्शन देता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, पावर पॉइंट पे एक था, हालांकि ये शायद डिलीट है, फाइल है नहीं इसमें, मतलब ये मैंने कर दिया, ये फाइल भी शायद डिलीटेड है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम है इस फाइल में। जैसे मैंने ये क्लिक किया, ये आ गया। तो इस तरीके से दूसरी फाइल आ जाती है कंट्रोल ओ से, लेकिन जो फाइल इसमें से पहले सेव की गई है ना वही फाइल आएगी, दूसरी फाइल नहीं आएगी। जो फाइल सेव की हुई होती वो आ जाती है कंट्रोल ओ से। ओ के बाद आता है पी। अब ये मैटर अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ में पी आप जब प्रेस करेंगे तो प्रिंट के लिए खुल के आ जाता है। आपका जो प्रिंटर है, आप यहाँ से प्रिंटर अगर कई सारे इंस्टॉल हैं तो उनको आप चूज़ कर लेंगे उन प्रिंटर्स को, और उस प्रिंटर पे करके आप यहाँ प्रिंट कर देंगे तो आपका मैटर ये जो आपके पेज पे दिख रहा है ये प्रिंट आउट होकर निकल आएगा। ये हो गया कंट्रोल पी। क्यों क्या करता है, जब आप कहीं पे इंडेंट किए रहते हैं इसको रिमूव करने के लिए, किसी भी इंडेंट को रिमूव करने के लिए, चाहे लेफ्ट इंडेंट हो चाहे राइट इंडेंट हो, हटाने के लिए कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो आपका इंडेंट को वो क्विट कर देगा, रिमूव कर देगा किसी भी इंडेंट को, ठीक है। तो आर की बात अब आती है। आर क्या करता है, जैसे ये लेफ्ट साइड मैंने बताया कंट्रोल एल, लेकिन अब इधर राइट साइड में भी सेट करना है तो कंट्रोल आर कर देंगे तो ये राइट साइड में जाकर के अलाइन कर देगा, राइट साइड से चीज़ों को बराबर कर देगा। देख पा रहे होंगे इधर यहाँ पे, तो कंट्रोल आर से चीज़ें राइट साइड में चली जाएंगी। एस क्या करता है, अगर हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एस दबाते हैं, और एस दबाने के बाद जहाँ पे हमको सेव करना है वो हम पोजीशन ले लेंगे और उसके बाद हम चीज़ों को सेव कर देंगे। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ इस समय डॉक्यूमेंट में, अब ये फाइल कोई भी है, मान लो मैंने कर दिया टेस्ट और सेव कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये ऊपर देखिए जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था यहाँ पर अब आ गया, टेस्ट के नाम से आ गया। तो कंट्रोल एस से हमारा हो जाएगा सेव। टी क्या करता है, टी समझने वाली बात है, सबसे
महत्वपूर्ण बात टी में देख लीजिएगा, बहुत काम आता है। मान लिया आप यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं तो ये हैंगिंग इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाते हैं, देखिए अब क्या करेगा, हैंगिंग इंडेंट मतलब पहले वाली लाइन को हैंग करके रखेगा, लटका के रखेगा और बाकी को शिफ्ट कर देगा। पहले वाली लाइन को छोड़ के रखेगा। किसी भी पैराग्राफ में मान लिया यहाँ आप करते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो पहला लाइन वहीं रह जाएगा, बाकी की चीज़ें अंदर चली जाएंगी। तो जितना आप टी प्रेस करेंगे उतना वो अंदर जाएगा, पहला लाइन वापस रह जाएगा। और कंट्रोल के साथ क्यू मारेंगे तो इंडेंट सारा खत्म हो जाएगा, कंट्रोल क्यू, ये देखिए आ गया। और टी मारेंगे तो क्या करेगा, अगर टी प्रेस करते हैं तो हैंगिंग इंडेंट, यानी ये जो इंडेंट ऊपर वाला है ये आप देखिए यहाँ पर ऊपर इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, रूलर पे यहाँ पे जहाँ मैं माउस से शो कर रहा हूँ, कंट्रोल टी इस करेंगे तो ये आपका हैंगिंग इंडेंट होता है। एक मेंटेन रखेगा, बाकी को हटा देगा, बाकी नीचे लाइनों को पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें होंगी सबको शिफ्ट कर देगा राइट साइड में, पहले लाइन को छोड़ करके। तो टी हो गया। यू क्या करता है, यू आपका करता है कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, देखिए अंडरलाइन हो गया, इस तरीके से अंडरलाइन हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं दूसरे में सेशन में बताऊंगा, शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो शिफ्ट कंट्रोल करेंगे तो आप देखिए ये इस तरीके से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि किसी भी शब्द के नीचे कर सकते हैं, बीच बीच में छूटा रहेगा। तो ये हमारा शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू से होता है, लेकिन फिलहाल मैं यू पे चल रहा हूँ। कंट्रोल यू से हमारा अंडरलाइन होता है दोस्त, ये देखिए इस तरीके से। और अगर डबल अंडरलाइन करना है तो शिफ्ट कंट्रोल डी कर दीजिए, डबल अंडरलाइन हो जाएगा, देखिए ये डबल अंडरलाइन हो गया। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होता है, कंट्रोल यू। अब वी आता है, वी क्या काम करता है, अगर आप किसी मैटर को कॉपी करके रखे हैं पहले से, कंट्रोल सी से कॉपी मैंने बताया है, और आप उसको चाहते हैं कि कहीं रखना है तो कंट्रोल के साथ में वी प्रेस कर देंगे, वी फॉर वैन वाला। यू के बाद में वी पे चल रहा हूँ। अब इसके बाद वी से पेस्ट हमारा ये चलता रहेगा, जितना पेस्ट करना चाहें हम कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट होता चला जाएगा। अब वी के बाद आती है बात डब्ल्यू की। डब्ल्यू क्या करता है, डब्ल्यू करता है फाइल को क्लोज। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो फाइल को क्लोज करने से पूछेगा, ये क्लोज कर दिया फाइल को। वर्ड खुला हुआ है लेकिन फाइल बंद हो गई है। तो अभी इसको फिर से हम ओपन कर लेते हैं समझने के लिए। तो कंट्रोल डब्ल्यू से होता है फाइल को क्लोज करने का काम। एक्स की बात आती है, तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले इसको कॉपी किया था यहाँ से, तो कॉपी में ये मैटर यहाँ भी रह गया था और जहाँ नीचे ले गए थे वहाँ भी था। ये देखिए मैं फिर से एक बार कॉपी और पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ दोनों जगह पे। लेकिन अगर आप एक्स का प्रयोग करते हैं इसके साथ कंट्रोल एक्स, तो वो चीज़ वहाँ से हट जाती है, ये देखिए। और अब जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी चीज़। पेस्ट कई बार कर सकते हैं, तो कंट्रोल एक्स से चीज़ अपने जगह से हट जाती है। वाई क्या होता है, वाई होता है रीडू। एक होता है कंट्रोल जेड, अभी मैं बताऊंगा। तो रीडू होता है चीज़ों को वापस करने के लिए, ये देखिए जो चीज़ रिपीट कर रहे हैं वो चीज़ आ जाएगा, है ना, रीडू। जो चीज़ कर रहे थे दोबारा हो जाए उसको बोलते हैं रीडू, ये रीडू है। और री माने पुनः, डू माने करना। अगर मैंने एक बार पेस्ट किया है तो दोबारा उसको करता चला जाएगा। अगर एक बार मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया है तो इस तरीके रिपीटिंग काम होता है रीडू में। री का पुनः, डू माने करना। अब इसके बाद वाई के बाद जेड आता है। जेड क्या करता है, अनडू करता है। अनडू मतलब ना करना, अन माने होता है उल्टा, जैसे हैप्पी अनहैप्पी, ऐसे डू का उल्टा होता है अनहैप्पी। कंट्रोल जेड करेंगे हम तो वापस करेगा, देखिए ये वापस कर रहा है, यहाँ से रिवर्स कर रहा है इसको, मतलब अनडू नहीं करना है, हटा देना है, नहीं करना है। तो ना करने का मतलब हो गया अनडू। अभी ऊपर जो कट गया था ये भी आ जाएगा, देखिए ये आ गया। तो अनडू का मतलब जब किसी काम को, अपने गलती को सुधारना होता है, काम को वापस करना होता है तो अनडू करते हैं। तो इस तरीके से दोस्त ए से लेकर के जेड तक मैंने आपको बता दिया। अगर कोई कमेंट आपको करना है, कुछ आपको डाउट है, पूछना है ए टू जेड के कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डियर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।